टोकन पब्लिक न्यूज़ में आज हम जानेंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में। क्या होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कौन होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और क्या होती हैं इनकी अपनी ड्यूटीज़ कंपनी को लेकर के और उनके कामों को लेकर के। मैनेजमेंट कंसल्टेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था या कंपनी की तरक्की का सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है। वह बाज़ार के ट्रेंड के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ और बिजनेस मॉडल को हमेशा अपडेट रखता है ताकि कंपनी की सारी पॉलिसीज़ लोगों तक पहुंच सके और कंपनी हमेशा ग्रोथ कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहती है, चाहे वो अपने देश की बात हो, चाहे दुनिया की किसी कंपनी की बात हो, चाहे वो छोटे से कंपनी की बात हो, चाहे बड़े से कंपनी की बात हो। हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य तक जितना जल्दी पहुंचना चाहे वो पहुंचना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसके पास व्यवस्थित योजना और पर्याप्त कार्य क्षमता होनी चाहिए। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, स्किल्ड वर्क होने चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास एक बेहतरीन टारगेट है और वो उस टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहती है, तो इसके लिए उसे रोज़ रोज़ हो रहे नए बदलावों को स्वीकार करना होगा। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, पूरी दुनिया के लोग इसे हर दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हर एक कंपनी को इसे एक्सेप्ट करना ही होगा और एक कंपनी की ब्लूप्रिंट होनी चाहिए जिस टारगेट तक वो पहुंचना चाहते हैं, और यही ब्लूप्रिंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रेडी करता है। और यही कारण है कि हर कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल और अपडेटेड स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है जो एक अच्छा ब्लूप्रिंट उनके लिए रेडी कर सके, जिसके बल पे वो अपना टारगेट सही तरीके से अचीव कर सके। एक प्रोफेशनल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम काफ़ी सेंसिटिव होता है। कंपनी के लिए रिसर्च करना और डेटा कलेक्ट करना। डेटा प्राइमरी डेटा भी हो सकती है, वो सेकेंडरी डेटा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम प्राइमरी डेटा को फोकस करके काम करना स्टार्ट करते हैं। वो उनके ब्लूप्रिंट में प्राइमरी डेटा का होना और वो सेंसिटिव होता है। इसके ज़रिए किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट के लेवल तक पहुंचाया जा सकता है या प्रॉफिट के निचले स्तर तक पहुंचाया जा सकता है या उस कंपनी की लॉस के कंडीशन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के द्वारा रिसर्च किया गया ब्लूप्रिंट काफ़ी ज़्यादा मतलब रखता है। जब एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करना स्टार्ट करते हैं, जब वो ब्लूप्रिंट रेडी करने की बात सोचते हैं, तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है कंपनी के बेसिक लोगों के साथ बैठ के बात करने की। वो बातें करते हैं फोर्थ ग्रेड के स्टाफ से, जैसे लेबर की बात करें, फिर उनके बाद वो उनका लेयर बढ़ते चला जाता है। इसके बाद वो आते हैं कलर के लेवल में, उनसे बातें करते हैं, फिर मैनेजमेंट के लोगों से बातें करते हैं। इस तरह स्टेयर बाय स्टेयर जब वो सबके साथ में बैठ करके एक इंटरव्यू का प्रोसेस करते हैं, सारे डेटा को एनालिसिस करते हैं, तभी उनको लगता है कि इस कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या कैपेसिटी है और मार्केट में क्या शॉर्ट एनालिसिस है। उस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बेसिस पे ये कंपनी को कोरिलेट करते हैं, तब जाकर के एक कंक्लूजन निकालते हैं जो ब्लूप्रिंट का फर्स्ट और सेकेंड स्टेप होता है। एनालिसिस के ड्यूरेशन में जब एक कंसल्टेंट कंपनी के लोगों से बात करती हैं तो उनका एक अलग अलग तरीका होता है इनके बात करने का। जैसे एक गैदरिंग में एक वर्कशॉप का होना, सेमिनार कराना, पर्सनल इंटरव्यूज़ कराना, गेट टुगेदर होना, कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन कराना, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके तहत ये हर एक यूनिट, अगर कंपनीज़ के और भी यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उस सारे यूनिट्स में विजिट करना, लोगों से मिलना और हर जगह डिफरेंट तरह की बातों को रखना, कन्वर्सेशन कराना, इनका सारा निचोड़ एक कंक्लूज़न वो कंपनी के मैनेजमेंट के पास रखते हैं। जब ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी बातों को प्रबंधन की या मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, तो उनके पास कुछ पॉइंट्स होती हैं जिनको ये वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें तो पहला पॉइंट ये है कि ये बिजनेस की मौजूदा प्रॉब्लम्स, समस्याओं का एक एनालिसिस करते हैं और उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या समाधान है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पॉइंट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आने वाले नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं, किन नए
रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंपनीज़ में, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर सकते हैं या हमारा रिसर्च का लेवल क्या हो, इनसे सारी तरह की जुड़ी बातें वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं ताकि वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं तो वो थर्ड पॉइंट ये है कि वो आगे की आने वाली थ्रेट्स को भी देखते हैं कि अगर हम नए रिसर्च को सही तरीके से प्रोसेस में ले भी आते हैं तो हमें आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उन कंपनीज़ जो हमारे साथ कंपटीटर के रूप में साथ पैरेलल चल रही है उनको हम कैसे डिफीट कर सकते हैं, कैसे उनसे हम आगे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, जिसके लिए उसे काफ़ी सही तरीके से सेंसिटिव होकर अपने ब्लूप्रिंट को रेडी करना होता है और इसी ब्लूप्रिंट को मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बहुत सारी जगहों पे घूमते फिरते लोगों से मिलते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी एक ये एंटरटेनिंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब तो है ही लेकिन एंटरटेनिंग जॉब है, जिसके बदौलत आप अपने देश दुनिया घूम सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रेडी कर सकते हैं और एक काफ़ी एंटरटेनमेंट भरा जॉब है ये और एक चैलेंजिंग भरा जॉब है और इसमें आपको काफ़ी आगे बढ़ने और स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है।